एक तरह से अफवाह यह भी रही कि वैक्सीन लेने से डीएनए बदल जाता है, जबकि सच ये है कि कोविड वैक्सीन जो भी विकसित की गई हैं वो आरएनए के प्लेटफॉर्म पे काम करती है और कोविड-19 की वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, जबकि वैक्सीन ट्रायल में पूरी तरह सुरक्षित पाए गए हैं। यह भी कहा जा रहा, भ्रम की स्थिति बनाई गई कि वैक्सीन को जल्दीबाजी में बनाया गया है, लेकिन जल्दीबाजी में बना है, लेकिन इसका मतलब है कि गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। इसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। और दुनिया भर की रिसर्च टीमें इस पे उन्होंने काम किया है, उसके बाद ये परिणाम सामने आया है। ये भी कहा कि इम्यून सिस्टम को कमजोर क्या कर सकता है, जबकि सच ये है कि संक्रमण से लड़ने में इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। सच ये है, ये समझना चाहिए। वैक्सीन से खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, पूरी तरह खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो जिन पे वैक्सीन लगेगा वो उसके खिलाफ एक सुरक्षा की दीवार तैयार करेंगे। क्या वैक्सीन को सभी को दिया जाएगा? शुरुआती तौर पे स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन कर्मियों जो बीमार हैं, 50 साल के ऊपर जिनकी उम्र है, उनको दिया जाएगा। क्या सभी के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है? इस पे कहा गया है कि सबके लिए अच्छा है, जैसे जैसे पूरी वैक्सीन ड्राइव चलेगी वो बेहतर होगा। क्या भारत में अनुमति दी गई वैक्सीन दूसरे देशों जैसी ही है या कम है? तो दुनिया में जैसी उसी तरह की प्रभावकारी वैक्सीनों को मंजूरी भारत में भी दी गई है। और कैसे कोई योग्य है वैक्सीन के लिए, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके भी गाइडलाइंस सामने रखे गए हैं। पंजीकरण ज़रूरी है लाभार्थियों के लिए, ये भी हमें समझना होगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। जो दस्तावेज चाहिए वो भी बताए गए हैं। फ़ोटो आईडी कार्ड चाहिए, और जो है ये आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, अलग अलग तरह के फ़ोटो आईडी कार्ड चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन वाले लाभार्थियों को सूचित कैसे किया जाएगा, तो उसकी पूरी प्रक्रिया है। ऑनलाइन और ऐप के ज़रिए रजिस्टर करना होगा, फिर SMS के ज़रिए सूचना मिलेगी। और वैक्सीनेशन के बाद भी जो तमाम तरह की तैयारियां हैं वो की गई हैं साइड इफ़ेक्ट्स के लिए, अगर ऐसा होता है। लेकिन ये बात समझनी ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल, उसको पालन करना ही होगा। इसके अलावा मंजूरी जो दी गई है कैसे दी जाती है, तो तमाम जो प्राधिकरण हैं देश के उस पर फैसले लेते हैं। हमने देखा सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, उसके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने इस पर फैसला लिया। क्या किसी कोविड पीड़ित का भी वैक्सीनेशन किया जाएगा? हाँ, किया जाएगा, लेकिन उसके भी टर्म कंडीशन है कि वो 14 दिन के बाद, जब वो उसके सिम्टम ख़त्म हो जाए, उसके बाद ये होना चाहिए। और इसके अलावा ये भी कि क्या जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, तो बिल्कुल सुरक्षित है, उनको भी लेना चाहिए। इस तरह की बातें बिल्कुल स्पष्ट की गई हैं तमाम विशेषज्ञों के द्वारा, तमाम एजेंसियों के द्वारा।